अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अमारा शेख। आज हम एक्सरसाइज 1D सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट की टाइप्स पढ़ी थी। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मेक अ लिस्ट ऑफ फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि क्या ये फाइनाइट हैं या इन्फिनिट सेट्स हैं। पहला है हमारा सेट ऑफ सिटीज इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो शहर हैं, जो सिटीज हैं, उसका सेट बनाना है। मतलब सेट नहीं बनाना, जस्ट हमने यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये फाइनाइट है या इन्फिनिट है। तो ये काउंटेबल है। फाइनाइट क्या होता है? जो काउंटेबल हमारे एलिमेंट्स होते हैं या जो काउंटेबल होते हैं वो हमारे फाइनाइट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है, जिसके लिमिटेड एलिमेंट्स हों, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के वो काउंटेबल हैं, तो इस वजह से ये सेट क्या है? हमारा फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर। लाहौर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका हमने सेट बनाना है। अब लाहौर के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी हैं, तो ये काउंटेबल हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये सेट है हमारा फाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स, इसका एंड नहीं बताया गया कि कहाँ तक, 10 तक, 12 तक, 13 तक, 15 तक। तो ये क्या है? हमारा इन्फिनिट सेट है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, लेकिन यहाँ पे उसका एंड नहीं बताया गया कहाँ तक, तो इस वजह से ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, इसका भी एंड नहीं बताया गया कहाँ तक नंबर्स हैं, तो इस वजह से ये भी आपका इन्फिनिटिव है। सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के अंदर, लाइन सेगमेंट पर जो पॉइंट्स हैं उसका सेट। अब ये जो पॉइंट्स हैं वो काउंटेबल नहीं है, वो हम नहीं बता सकते कितनी है, क्योंकि इसकी ना मेजरमेंट पता है ना कुछ, तो इस वजह से ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है और ये पॉइंट्स हम काउंट इसके नहीं कर सकते। 6 है इसका सेट ऑफ वॉल्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वॉल्स आते हैं, वॉवेल्स आते हैं, उसका सेट। तो वो आप बता सकते हैं, 5 हैं, AEIOU। तो ये आपका क्या है? ये आपका फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ एम्प्टी सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो होता है यानी खाली सेट, जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसका पहला है सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 9 एंड 10। 9 और 10 के बीच में जो होल नंबर्स आते हैं वो लिखने। यहाँ तो क्लियरली पता है 9 और 10, इन दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं आता, 9 के बाद खुद 10 आता है, तो इस वजह से ये क्या है? ये आपका एम्प्टी सेट है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, या फिर आप ऐसे सिंबल लगाकर भी लिख सकते हैं। सेट ऑफ पीपल हु लैंडेड ऑन मार्स बिफोर 1994। उन लोगों का सेट जो मार्स पर, जो उन्होंने लैंड किया था, जो मार्स पर गए थे 1994 से पहले, तो ये भी आपका एम्प्टी सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बीच के अंदर जो इंटीजर्स आते हैं उसका सेट, तो ये एम्प्टी नहीं है। 4 और 6 के बीच में 5 आता है, तो इस वजह से ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम्स। इवन प्राइम्स, अब प्राइम नंबर्स आपने पढ़े हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों, यानी 1 और वो खुद अपना नंबर, यानी वो एक 1 की टेबल, उसकी टेबल में आते हैं, फैक्टर्स होते हैं, और एक वो अपनी टेबल से डिवाइड होता है। ठीक है, अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उसमें सिर्फ 2 एक नंबर है जो इवन प्राइम है, बाकी के जो नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं? वो ओड नंबर हैं। तो इस वजह से ये जो आपका सेट है ये नॉट एम्प्टी सेट है। 5 है सेट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 1000। आपको 3 डिजिट नंबर का सेट बनाना है, यानी 3 डिजिट नंबर जो 1000 से बड़े हैं। और 1000 यहाँ पे अगर हम देखें तो 1000 खुद 4 डिजिट नंबर है, तो ये आपका सेट क्या हो गया? ये आपका सेट एम्प्टी सेट है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेट्स विच आर इक्वल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमने ये यहाँ पे ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट हैं जो इक्वल हैं। ठीक है, मैंने इक्वल सेट आपको क्या बताया था? इक्वल सेट, 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स इफ दे कंटेन्स द सेम एलिमेंट। 2 या 2 से ज्यादा जो सेट्स होते हैं वो इक्वल सेट कहलाते हैं अगर वो सेम एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू 2 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट्स हमने देखने, अगर इसके एलिमेंट्स सेम हैं तो ये आपका इक्वल सेट होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो 2 यहाँ है,
इस सेट में मौजूद नहीं है। 3 है लेकिन यहाँ पर है, 4 है लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। तो इस वजह से यहाँ पे सारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, नॉट इक्वल सेट। इसका सेकंड पार्ट है ABCDE, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU होते हैं, तो ये ABCDE ये सेम नहीं है इसके, तो इस वजह से एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये आपका नॉट इक्वल सेट कहलाएगा। थर्ड है इसका A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम्स। मैंने अभी आपको बताया था इवन प्राइम क्या होता है, सिर्फ इवन प्राइम सिर्फ 2 है, तो इस वजह से ये आपका क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। इसका फोर्थ आ जाता है A इज इक्वल टू ABC और B है इसका CBA। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 4 के ABC और B के हैं CBA। तो इन दोनों के एलिमेंट सेम है, यहाँ पर भी ABC आ रहा है और यहाँ पर भी ABC आ रहा है, तो इस वजह से ये सेट हमारा इक्वल है। इसका 5 सॉल्व कर लेते हैं। A इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 और B इज इक्वल टू नल सेट। कह रहे हैं कि ये नल सेट है, ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट मौजूद है। यहाँ इस सेट के अंदर 0 है, तो इस वजह से ये आपका नल सेट नहीं है, तो ये आपका नॉट इक्वल सेट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1D के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो वो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।